बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बहुत सारी खबरों की भरमार है और बड़ी अहम खबरें हैं आज के दिन में, और ये खबरें जो हैं वो मुस्तकबिल में बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाएंगी, तो इनसे वाकफियत होना ज़रूरी है। पहली खबर जो है वो ये है कि 43 इस्तीफ़े जो आखिर में मंजूर किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 43 इस्तीफ़े, वो हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है उन इस्तीफ़ों की मंजूरी का। ये जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के 43 मुस्ताफ़ी अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की। लोटों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि लोटों ने अपना बनाया हुआ है एक अपोजिशन लीडर राजा रियाज को, लेकिन राजा रियाज अब अपोजिशन लीडर नहीं रहेंगे। उनके पास टोटल तादाद जो है वो लगभग 20 से 25 के करीब है, और यहाँ पे 43 है। अगर ये वापस चले जाते हैं कौमी असम्बली में, क्योंकि हुक्म मुअत्तल हो गया है, तो ये वहाँ जाकर अपना अपोजिशन लीडर बनाएंगे, और जब इनका अपोजिशन लीडर बनेगा तो फिर शहबाज शरीफ को अहम तरीन चीज़ें इनके साथ तय करनी पड़ेंगी। कुछ बड़े अहम नाम हैं जो शहबाज शरीफ के दिमाग में चल रहे हैं, जिनको निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बनाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पे मौजूदगी वहाँ पे रहे, ताकि अगर शहबाज शरीफ को ये कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें, तो शहबाज शरीफ एतमाद का वोट ना ले पाएँ, क्योंकि ये जो पार्लिमानी पार्टी बनी हुई है लोटों की, ये फिर शहबाज शरीफ को वोट डाल देगी। तो एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये सारा कुछ जो होना है वो मार्च में गालिबन हो जाएगा, यानी अभी फरवरी में ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, लेकिन जो एतमाद का वोट लेने का मामला है ये सारा मार्च तक हो जाएगा। वो इसलिए कि फिर मार्च में इंतखाबात आ रहे हैं ज़िमनी, और उनका असर पड़ेगा फिर इस सारी सूरत हाल के ऊपर। बहरहाल ये सिचुएशन है, मैंने आपके सामने रख दी है। और दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने से कबल कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि बताएं किस कानून को फॉलो नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़े मंजूर करने का तरीक़ाकार के बारे में अदालत को आगाह किया गया। फिर उन्होंने तफसील से उन्होंने बताया सारा कुछ कि अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करना खिलाफ कानून बदनीयती पर मबनी है। इस्तीफ़े अदालत उज़्मा के तय करदा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए हैं। मज़ीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफ़े मंजूर किए हैं, और ये सब जानते हैं कि कैसे ये इस्तीफ़े मंजूर हुए और किसके कहने पर हुए और इसका फ़ायदा क्या हासिल करना था। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से जवाब तलब करने के लिए इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं, और ये जो ज़िमनी इंतखाबात इन 43 हलकों के अंदर करवाए जाने थे वो भी अपने हुक्म के ज़रिए से लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया है। सदर पाकिस्तान ने एक ख़त लिखा है, और सदर पाकिस्तान का एक आइनी ओहदा है, एक आइनी इख्तियार है उनका, और उन्होंने अब उस इख्तियार को इस्तेमाल किया है। सदर आरिफ अलवी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को एक ख़त लिखा। ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का फौरी तौर पर ऐलान करे। डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख़त में कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का ऐलान करे, ताकि सूबाई असम्बली और मुस्तकबिल के आम इंतखाबात के हवाले से खतरनाक क्यास आराइयों पर मबनी प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके। क्योंकि खबरें जो मार्केट में चल रही हैं कि इलेक्शन होना है नहीं होना, मुल्क किस समझ जाएगा, इन सारी चीज़ों का तोड़ ये है कि आप आइन के मुताबिक चलें, और आइन में लिखा है कि आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने हैं, और अभी तक आप इंतखाबात की डेट नहीं दे रहे। अब ये मामला बड़ा सीरियस है। सदर पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है और उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अब उन्होंने अगर निशानदेही की है तो इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा। भागने के रास्ते इलेक्शन कमीशन के लिए महदूद होते चले जा रहे हैं, और अदालत के अंदर भी ये मामला है। अदालत ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं। वो खबर मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को नोटिस जारी कर दिया गया पंजाब में अदालत की जानिब से, और ये जो एक दरखास्त थी कि जनाब इंतखाबात की डेट नहीं दी जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से थी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए कौमी असम्बली के हलकों का ज़िमनी शेड्यूल जारी कर दिया है। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी ना होने से हल्के के वोटर्स का इस्तेहकाक मजरू हो रहा है। असम्बलियों की तहलील के 90 दिन में इंतखाबात कराना आइनी तकाजा है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की तहलील के बावजूद इंतखाबी शेड्यूल जारी ना करके आइन से इनहराफ कर रहा है। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल का इजरा जमहूरी असास है। अब ये फौरी तौर पे जो है वो जारी किया गया है, नोटिस जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को। अब अदालत इस मामले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी।
آئین کے آرٹیکل 105 کے برعکس گورنر بدنیتی کی بنا پر انتخابی شیڈول جاری نہیں کر رہا. یعنی 105 آرٹیکل ہے آئین کا, گورنر کو اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے, لیکن وہ نہیں کر رہا, اور اس کو بدنیتی قرار دیا پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے ان کی جانب سے. اب صدر پاکستان کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی بنیادی اور لازمی فرض ہے. ان کا کام ہی ویسے یہ الیکشن کمیشن ہوتے ہی الیکشن کے لیے, اور کسی کام کے لیے تو ہوتا نہیں ہے. آئین کا آرٹیکل 218(3) اے سی پی کو شفاف, یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو شفاف اور آزادانہ انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانے کا فرض تفویض کرتا ہے. اس کو یہ فرض دیتا ہے کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کروائے. یہ آئین کے اندر لکھا ہے. ایک مثال بھی پیش کی صدر پاکستان نے کہ امریکہ نے 1812 میں برطانیہ کے ساتھ جنگ کے باوجود انتخابات کروائے. امریکی صدر ابراہم لنکن نے 1864 میں خانہ جنگی کے دوران بھی انتخابات کو معطل کرنے کا نہیں سوچا. انہوں نے موقف اختیار کیا کہ حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو طویل مدتی نقصان پہنچایا ہے, لہذا انتخابات کروائے جائیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انتخابات کے حوالے سے پہلے بڑکیں کیا ماری تھی ان سب لوگوں نے, اور اب دوڑ کیسے رہے ہیں, فرار کیسے کر رہے ہیں. میں چیدہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے تو بہت سارے لنڈی بچی سارے ہی بول رہے تھے, ہر طرف سے آپ کو آواز آ رہی تھی, لیکن چیدہ بیانات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے رہنما کیا کہتے تھے انتخابات کے بارے میں. چند لوگوں کے یہ بیان ہے جی 28 نومبر 2022 کا. صوبائی اسمبلیاں تحلیل ہونے پر 60 روز میں ضمنی انتخابات کروا دیں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ترجمان الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ صوبائی اسمبلی تحلیل ہونے پر قومی نہیں بلکہ متعلقہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن دوبارہ ہوگا. جتنے بھی ارکان مستعفی ہوں گے ان کی نشستوں پر 60 روز میں ضمنی انتخابات کروا دیں گے. اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو 90 دن کے اندر اندر ہونے. بہرحال یہ 28 نومبر کو الیکشن کمیشن کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے ان کے ترجمان کا. اس کے بعد آ جائیں 14 دسمبر 2022 رانا ثناء اللہ کا بیان. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے راولپنڈی جلسے میں ناکامی کے بعد مایوسی میں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور اب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ مقرر کر رہے ہیں. تاریخ نہ دیں, اسمبلیاں تحلیل کر دیں. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو آپ اسمبلیاں توڑیں. ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اسمبلی تحلیل کریں گے اس پر انتخابات کروا دیں گے. لیکن اب آپ کے سامنے ہے مریم نواز. بڑا آسان ہے الیکشن کی تاریخ لینا. آئیں, توڑے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں. یہ مریم نواز کا چیلنج تھا. انہوں نے کہا کہ انتخابات چاہیے تو آؤ اسمبلیاں توڑو, انتخابات ہو جائیں گے. لیکن پھر ساروں کو ہم نے دیکھا سارے کے سارے مفرور ہیں, فرار ہو رہے ہیں انتخابات سے. احسن اقبال کے بیانات. انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی الیکشن جلدی کروانے میں سنجیدہ ہیں تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائس گورنر کو بھیجیں, ہم اسے خوش آمدید کہیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ گورنر دوڑ گئے تھے جب ایڈوائس بھیجی تھی. تو ایک اور بیان میں احسن اقبال نے کہا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور عمران خان کے اعلان کو خوش آمدید کہتے ہیں.